कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 20.1 प्रश्न। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। ई तीसरी उछाल पर चित्त। एफ पहली दोनों उछालों पर चित्त। दूसरा ई न्यूनतम 2 चित्त। एफ अधिकतम 2 चित्त। ई अधिकतम 2 पट। एफ न्यूनतम 1 पट। प्रत्येक में पी ऑफ ई बटे एफ को ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले समझे कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, जब हम सिक्के को कितने 3 बार उछालते हैं तो क्या आता है। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्रतिदर समष्टि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्रतिदर समष्टि क्या आती है। तो इसे समझे तो हम लिखेंगे एस बराबरी से तीनों के तीनों सिक्कों में क्या है, हेड हेड हेड, या पहले 2 सिक्कों में हेड और तीसरे में टेल, या हेड टेल हेड, या टेल हेड हेड। पहले सिक्के में हेड, मान लो दूसरे दोनों सिक्कों में टेल टेल, फिर टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, या तीनों के तीनों सिक्कों में क्या आ जाए, टेल आ जाए, टेल टेल टेल। ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, जब एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो इस प्रकार की कितनी हमारे पास में 8 संभावनाएं बनती है। मतलब ये नंबर ऑफ एस कितने हो गए, 8। अब क्रमांक पहले से देखें, क्या लिखा है, तीसरी उछाल में चित्त आना। तीसरी उछाल में क्या आना, चित्त आना। उसकी घटना को ई से प्रदर्शित करेंगे और तीसरी उछाल में जहां जहां चित्त है वो देखें। पहला हेड हेड हेड, तीसरे नंबर पर क्या है, हेड है। फिर क्या है, एच टी एच, फिर उसी का अगला टेल हेड हेड, और फिर टेल टेल हेड। अगर ध्यान से देखें तो तीसरी उछाल में चित्त आना यानी कितनी, इन 4 कंडीशनों में है। कितने, इन 4 कंडीशनों में हमारे पास है। अब क्या लिखा है, एफ पहली दोनों उछालों पर चित्त। एफ को देखेंगे तो ये क्या है, पहली दोनों उछालों पर क्या, चित्त। इसकी कंडीशन को देखें तो ये हमारे पास है हेड हेड और हेड, पहली कंडीशन। दूसरी क्या है, हेड हेड और टेल। पहली दोनों उछालों पर चित्त की केवल ये 2 ही कंडीशन है, 1 और ये 2। यह संभव नहीं, ये भी नहीं, इनमें से कोई भी अन्य संभव नहीं है। तो कितनी हुई, 2। अब अगर हम ई और एफ का इंटरसेक्शन ले तो हम पाते हैं ये दोनों वैल्यू कॉमन है, यानी क्या, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबरी से एच एच एच, नंबर ऑफ, सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ बराबरी से जो कॉमन वैल्यू है वो क्या है, हेड
हेड हेड, एक ही संभावना है। तो हम कह सकते हैं अब हमारे पास में क्या पी ऑफ ई बटे एफ को ज्ञात करना है। मतलब किसे, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे नंबर ऑफ एफ, तो बराबरी से होगा। ई इंटरसेक्शन एफ में 1 है और नंबर ऑफ एफ में कितने थे, 2 थे, तो 1/2। ये तो पहले का हल कंप्लीट हो गया। आइए अगले प्रश्न में पहला क्या, ई में दिया है न्यूनतम कितने, 2 चित आने की घटना, न्यूनतम 2 चित आने की घटना। जो 8 कंडीशन है उसमें से देखें कि न्यूनतम 2 चित कब आते हैं। तो क्या HHT पहली कंडीशन थी, दूसरी HTH की, तीसरी THH और चौथी HHH। न्यूनतम 2 चित आने की घटना। फिर F है क्या, अधिकतम 2 चित आने की घटना, अधिकतम 2 चित आने की घटना। न्यूनतम 2 चित मतलब 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, अधिकतम 2 चित मतलब 2 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं हो सकते, 2 से कम जरूर हो सकते हैं। तो देखिए पहली कंडीशन में HTT अधिकतम 2 चित, 1 तो आया है, ठीक। THT 1 चित आया है, TTH यहां भी 1 चित है, TTT यहां 1 भी चित नहीं है, HHT 2 चित है, THH 2 चित है, HTH 2 चित है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं है, 2 से कम है, 1 है, 0 है। तो कहने का क्या मतलब, हमारे पास में अब यदि इन दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालें, ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में जो कॉमन है उनको हम निकालते तो हम पाते हैं पहला HHT दोनों में कॉमन है, पहला अवयव HHT दोनों में कॉमन है। फिर क्या, दूसरा HTH, इसमें HTH ये भी दोनों में कॉमन है। उसके बाद क्या, THH इसको यहां पर लिखा है HHT, बात एक ही है, और ये THH ठीक है, HHT ये लिख चुके पहले, HTH और THH। कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में कुल कितने अवयव, 3 अवयव है। और नंबर ऑफ एफ को ध्यान से देखें यहाँ, तो नंबर ऑफ एफ में 1 2 3 4 5 6 7। जब आपको निकालना है क्या, पी ऑफ ई बाय एफ, पी ऑफ ई बाय एफ मतलब हमको लिखना है नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे ओ नंबर ऑफ में कितने, 7 वैल्यू थे, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ एफ। तो क्या हो जाएगा, 3/7। इसी में तीसरा अगर हम देखें तो तीसरे में जो लिखा है उसे देखिए, तीसरा में लिखा है ई अधिकतम 2 पट आने की घटना, अधिकतम 2
पट आने की घटना। हमारे पास जो 2 पट आने की घटना अधिकतम वो कौन कौन सी है देखिए। अधिकतम 2 पट मतलब 2 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 2 से कम भले ही हो जाए, मतलब 0 कंडीशन भी हो सकती है, जो पहले यही बता रही कि इसमें एक भी पट नहीं है, इसमें एक भी पट नहीं है। दूसरी कंडीशन HHT एक पट है। तीसरी कंडीशन HTH इसमें भी केवल एक पट है। THH इसमें भी केवल एक पट है। फिर HTT इसमें 2 पट है। THT इसमें भी 2 पट है। TTH इसमें भी 2 पट है। अगर हम इसी प्रकार से F देखें तो F क्या लिखा है इन्होंने, F में लिखा है न्यूनतम एक पट आने की घटना। न्यूनतम एक पट आने की घटना, कम से कम एक पट तो मिलना ही चाहिए, एक से कम ना हो। तो पहली कंडीशन HTT, दूसरी THT, एक से ज़्यादा भले ही हो सकती है, एक से कम बिल्कुल ना हो। TTH, ट्रिपल T तीनों सी 12 पट। HHT, HTH और आखिरी है THH। अब अगर हम ध्यान से देखें तो E इंटरसेक्शन F को निकाल के देखें तो E इंटरसेक्शन F में कौन से अवयव कॉमन है, तो हम पाते HH ट्रिपल H पहले में है, दूसरे में कहीं भी नहीं है। और ऐसे ही F में देखें ट्रिपल T है और E में नहीं है, मतलब इससे ट्रिपल H छूटेगा, इससे ट्रिपल T छूटेगा, बाकी सारे अवयव देखिए HHT है, HTH है, फिर क्या THH ये भी है, HTT ये भी हमारे पास है, ठीक है, THT ये भी अवयव हमारे पास है, TTH ये अवयव भी हमारे पास है। तो कहने का मतलब है अब जब इन अवयवों को लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से कि HTT दोनों में है, अगला अवयव THT ये भी दोनों में है, TTH दोनों में कॉमन है, HHT फिर HTH और THH, इन 6 अवयवों को ध्यान से देखें तो हम पाते हैं दोनों में कॉमन है, 1 2 3 4 5 6। तो कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास किसकी वैल्यू, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन F में कितने 6 मान आ गए। और यदि हम ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ F के अवयव की संख्या नापे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये अवयव है 7। हमको P/E/F निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F बाय नंबर ऑफ F, P/E/F इक्वल टू नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F मीन्स 6/7। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतनी सी इसका धन्यवाद।